science class, chapter 5, rocks and minerals, and topic is sedimentary rocks and the metamorphic rocks. In previous video, we will discuss the igneous rocks and their types, and today we will discuss the sedimentary rocks and the metamorphic rocks. What is the sedimentary rocks? When rivers, airs, rain are flowing down to the mountain, they break down the small pieces of these mountains and rocks and collect the settle in anywhere, and this process is going to continuous, and these particles are converted to the layer, and this is called the sedimentary rocks. जब जो आपको पता है कि जो माउंटेन से रिवर्स निकलती हैं, जो हिमालय से रिवर निकलती हैं, वहाँ से जो रेनफॉल होता है या जो भी चीज़ें होती हैं, हवा बहती है, विंड आती है, तो करते क्या है कि जो माउंटेन्स होते हैं उनके माउंटेन्स के जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, कहते नहीं है कि मतलब जो इन्वायरमेंटल फोर्स होता है, इन्वायरमेंटल फोर्स से होता क्या है कि इन्वायरमेंटल फोर्स में अगर कोई साइक्लोन आ रहा है तो साइक्लोन में होता क्या है कि जो डस्ट है वो उड़ेगी, जो साइक्लोन आएगा तो जो माउंटेन है या जो भी है उनसे टकराएंगे तो क्या करेगा, ब्रेक करेगा। तो वैसे ही क्या होता है कि जब वहाँ से नदी बहती है माउंटेन एरिया से, तो क्या करती है कि जो माउंटेन्स होते हैं, जो पत्थर होते हैं, उनको वो धीरे धीरे क्या करती है, ब्रेक डाउन करती हुई चली आती है। रेनफॉल होता है तो रेनफॉल में भी होता है कि ब्रेक डाउन होता है। तो जब ब्रेक डाउन होता है तो स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं स्टोन के, वो आकर के जो एरियाज होते हैं, जो नदी किनारे होते हैं, वहाँ पे क्या होते हैं, वो सेटल होने लगते हैं धीरे धीरे। तो होता क्या है कि जो डिपोजिशन की प्रोसेस होती है वो कंटिन्यूस चलती रहती है, और जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं, स्टोन के पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो लेयर्स में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो जब लेयर्स में कन्वर्ट होते हैं तो होता क्या है कि वो एक रॉक्स का फॉर्मेशन करते हैं, और इसी रॉक्स को क्या बोलते हैं, सेडिमेंटरी रॉक्स बोलते हैं। अब इनके जो टाइप्स हैं उसमें टाइप्स में क्या है, सैंड स्टोन्स हैं, ठीक है, कॉन्ग्लोमेरेट है, ठीक है, सैल है और लाइमस्टोन है। ये इसके कुछ टाइप्स हैं जिनका यूज क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं उनको बनाने में होते हैं, ये बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं वहाँ पे इनका यूज होता है, डिफरेंट टाइप के कंस्ट्रक्शन होते हैं, ठीक है, उनमें इनका क्या होता है, यूज होता है। तो सैंड स्टोन पे जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं इंडिया में, तो आपने देखा होगा कि वो एक तरह के सैंड से बने हुए हैं, जो सैंड स्टोन है उससे बने हुए हैं। अगर एग्जांपल लेते हैं तो रेड फोर्ट है दिल्ली में, उससे बना हुआ है, जो आगरा के फोर्ट वगैरह है या राजस्थान में जो भी हैं, तो वो सभी क्या है, वो सैंड स्टोन्स जो होते हैं उनसे मिलकर के बने हुए होते हैं, उससे बने हुए होते हैं। होता क्या है कि बहुत ही हार्ड रॉक्स होते हैं, और ये डिपोजिशन की प्रोसेस इससे बहुत कम होती है। जब एक बार बन के कंप्लीट हो जाते हैं आफ्टर मैनी ईयर्स, तो जो डिपोजिशन की प्रोसेस बहुत होती है, जो बहुत ही मतलब मजबूत होते हैं। इसीलिए जो एंकर्स होते थे या जो भी फोर्ट वगैरह का जो फॉर्मेशन कराते थे या बनवाते थे, वो रॉक्स का ही यूज करते थे। तो सैंड स्टोन का यूज जो मोस्टली है वो हिस्टोरिकल प्लेसेस में हुआ है, जितने भी फोर्ट वगैरह हैं जो एंकर्स ने बनवाए हैं वहाँ पे हुआ है। जो दूसरी रॉक्स है वो है कॉन्ग्लोमेरेट रॉक्स। कॉन्ग्लोमेरेट रॉक्स जो है वो एक तरह से बजरी या कंकड़ जिसको हम बोलते हैं, मतलब मोस्टली जो कंस्ट्रक्शन के काम में आती है, ठीक है, और इसको पॉलिश करके क्या बनाते हैं, ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाते हैं, तो ये होती है। तो ये कॉन्ग्लोमेरेट रॉक्स होती है। थर्ड जो रॉक्स होती है वो सेल होती है। सेल क्या होती है, जो क्ले होती है, जो आपकी सॉइल होती है, सॉइल में एक टाइप होता है क्ले का, ठीक है। तो क्ले क्या होती है, वो एक जो भी हार्ड पार्ट होता है बहुत ही, तो वो शिफ्ट हो जाती है, तो उसको सेल बोलते हैं। सेल का यूज जो होता है ब्रिक्स ईंट बनाने में और सीमेंट बनाने में होता है, ठीक है। लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन जो है ये एक रॉक्स जो है सेडिमेंट्री रॉक्स, इसका टाइप्स है, उसका एग्जांपल है, ठीक है। और इसका जो यूज होता है, तो ये ग्रेन जो होते हैं फाइन ग्रेन्स के फॉर्म में होता है,
ठीक है, और जो इतने बाइट्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है, क्योंकि ये क्या है कि डिपोजिशन ऑफ द लेयर जो स्टोन्स है उससे होता है, और लेयर टू लेयर क्या होती है, डिपोजिट होती चली जाती है, तो ये रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसका जो यूज होता है वो वाइट जो वॉश होता है, पेंट होता है, और सीमेंट में इसका यूज होता है। सेडिमेंट्री रॉक्स में होते क्या है कि इसमें कुछ फॉसिल्स फ्यूल्स भी होते हैं, क्योंकि लेयर जब बनती है स्टोन्स की, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी डिपोजिट होते हैं, वो भी दब जाते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि इसमें जो फॉसिल्स फ्यूल्स होते हैं, फॉसिल्स फ्यूल्स भी इसमें क्या होते हैं, मिलते हैं हमें कहीं कहीं देखने पे, ठीक है। फिर जो हमारा से थर्ड रॉक है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है कि इग्निशियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और ओल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स में जब फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। मेटामॉर्फिक रॉक्स में जो है, जब जो इग्निशियस रॉक्स है आपकी, सेडिमेंट्री रॉक्स है और ओल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स है, तो इसमें जब केमिकल और फिजिकल चेंजेस होगा, तो फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस ऐसे नहीं होता है, इसमें मतलब हीट पड़ती है और अलॉट ऑफ प्रेशर पड़ता है। जब अलॉट ऑफ प्रेशर और हीट पड़ेगा तो क्या है कि ये रॉक्स क्या होते हैं, इनमें चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं, और जिसका फॉर्मेशन करते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स का फॉर्मेशन करते हैं। जो इसके टाइप्स हैं या एग्जांपल्स कह सकते हैं, उसमें क्या है, मार्बल्स है, ठीक है, नाइस है, क्वार्टाइज्ड है, ठीक है, ये इसके जो है, और क्या है, स्लेट है, ये इसके क्या है, एग्जांपल्स है मेटामॉर्फिक रॉक्स के। मार्बल्स तो आप लोगों को पता ही होगा, ये आजकल जितने भी कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है, बिल्डिंग्स का होता है, वहाँ पे इसका यूज होता है। जो स्टैचू बनाए जाते हैं वो भी मार्बल्स के बनाए जाते हैं। स्लेट जो है, जो से ये मार्बल्स हैं, मार्बल्स क्या होते हैं, मार्बल सेडिमेंट्री रॉक्स और लाइम स्टोन्स जो होते हैं उसका वो कन्वर्टेड फॉर्म होते हैं। स्लेट क्या होते हैं, स्लेट जो ऑप्टेन होती है वो हमें सेल से होती है, और सेल क्या है, सेल सेडिमेंट्री रॉक्स का एक क्या है, टाइप है, ठीक है। तो इसका जो यूज होता है वो ब्रिक्स और सीमेंट बनाने में होता है, जो स्लेट होती है, ठीक है। नाइस ये भी एक स्टोन्स है, इसका ये जो हमें ऑप्टेन होता है वो ग्रेनाइट से ऑप्टेन होता है, ग्रेनाइट से बनता है, और डिफरेंट टाइप के इसमें क्या होता है, मिनरल्स पाए जाते हैं, जिसका यूज कहाँ पे होता है, बिल्डिंग्स बनाने में इसका क्या होता है, यूज होता है। फिर आते हैं क्वार्टाइज्ड, ये भी एक तरह का स्टोन है, ये भी मेटामॉर्फिक रॉक्स का एक टाइप है, एग्जांपल्स हैं। इसका जो यूज होता है वो यूज होता है जो ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स होते हैं उसको बनाने में यूज होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है, और इसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। इस तरह जो हमने आज डिस्कशन किया इस वीडियो पे, तो ये हमारा था टाइप्स ऑफ रॉक्स, इग्निशियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और द मेटामॉर्फिक रॉक्स। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो होगा मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, यूज ऑफ मिनरल्स, एंड दिस इज योर सेकंड टॉपिक ऑफ सेकंड वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। एंड अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो क्या है आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय।